शक्ति की, भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। शिव का बस नाम ही, भक्ति और ध्यान ही कर दे कल्याण। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। परम शिव भक्त पुरवंशी राजा नहुष की शिव भक्ति से प्रसन्न भगवान शिव स्वयं प्रकट होकर नहुष की अपूर्व शिव भक्ति की प्रशंसा करते हुए उसे वरदान मांगने के लिए कहते हैं। परंतु नहुष शिव चरणों में भक्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं मांगता। भगवान भोलेनाथ इस भक्ति भावना से और भी प्रसन्न होते हैं तथा आशीर्वाद देते हैं कि शिव भक्ति से प्राप्त पुण्य प्रभाव से नहुष सदेह स्वर्ग जाने का अधिकारी हो गया है। देवर्षि नारद विश्व भ्रमण करते हुए जब स्वर्ग लोक पहुंचते हैं तो देवराज इंद्र को अप्सराओं के स्वर्गिक नृत्य में मग्न देखकर उन्हें चेतावनी देते हैं कि किसी सुरक्षा कवच के अभाव में स्वर्गलोक राक्षसों के आक्रमण का आखेट बन सकता है। नारद की चेतावनी से चिंतित इंद्रदेव त्वष्टा ऋषि को देखकर आश्वस्त होते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि अपनी सिद्धियों का उपयोग करके वे स्वर्ग की सुरक्षा के लिए कवच का निर्माण करें। परंतु त्वष्टा अपनी सिद्धियों का दुरुपयोग करने के लिए प्रस्तुत नहीं होते। अपने अनुरोध के तिरस्कार से क्रुद्ध इंद्र त्वष्टा का अपमान करके उन्हें स्वर्ग से बहिष्कृत कर देते हैं। अपने इस अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए शक्ति उपासक त्वष्टा शक्ति से प्राप्त सिद्धियों का आह्वान करते हुए शक्ति यज्ञ करते हैं। शक्ति यज्ञ से 3 सिरों वाला त्रिशिरा प्रकट होता है। त्वष्टा का यज्ञ भंग करने में असफल अग्निदेव, पवन देव तथा वरुण देव इंद्र को जब यज्ञ से त्रिशिरा की उत्पत्ति का समाचार सुनाते हैं तो इंद्र चुपचाप त्वष्टा आश्रम में पहुंचकर त्रिशिरा का वध कर देता है। इस आघात से त्रस्त त्वष्टा पुनः शक्ति का आह्वान करते हैं। यज्ञ कुंड से इस बार विराट काय वृत्रासुर प्रकट होता है तथा त्वष्टा की इच्छानुसार अमर होने के लिए ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त करने के लिए तपस्या करता है। वृत्रासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव प्रकट होते हैं, परंतु अमरता का वरदान देने में असमर्थता जताते हुए
उसे किसी अस्त्र शस्त्र से न मरने का वरदान देते हैं। वरदान प्राप्त वृत्रासुर पुनः अपने यज्ञ पिता त्वष्टा के पास पहुंचता है तथा उनके आदेशानुसार इंद्र से प्रतिशोध लेने के लिए स्वर्ग लोक की ओर प्रयाण करता है। जाओ पुत्र, मेरी समस्त यज्ञ शक्तियां, मेरी सिद्धियां, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। स्वर्ग को आतंकित कर दो, इंद्र को बता दो कि त्वष्टा की सिद्धियों में कितनी शक्ति है। जो आज्ञा। आशीर्वाद। मुझे क्षमा कर दीजिए महाबली, क्षमा कर दीजिए। भक्ति, मुझे क्षमा कर दूं। नहीं महाबली, महाबली नहीं, क्षमा महाबली। अब मेरे पेट की ज्वाला तुझे भस्म कर देगी इंद्र। पिता त्वष्टा, आपका शत्रु सदा सदा के लिए समाप्त हो गया। नमः शिवाय। रक्षा कीजिए देव, हमारी रक्षा कीजिए देव, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। क्या बात है देवगण? क्या वृत्रासुर का दमन देवसेना नहीं कर पा रही है? विशालकाय वृत्रासुर देवराज इंद्र को निगल गया है।
अब क्या होगा गुरुदेव? त्वष्टा के यज्ञ से उत्पन्न हुए वृत्रासुर की शक्ति असीम है। उसे ब्रह्मा का वरदान भी तो प्राप्त है। गुरुदेव, गुरुदेव रक्षा कीजिए। गुरुदेव, मेरे पति के प्राणों की रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए गुरुदेव। गुरुदेव, गुरुदेव, मेरे पति देव को बचा लीजिए। उनके प्राणों की रक्षा कीजिए गुरुदेव। उनके प्राणों की रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए। देवऋषि जी, वृत्रासुर माता शक्ति की आराधना द्वारा प्राप्त सिद्धियों से उत्पन्न हुआ है। उसके उदर से इंद्रदेव को निकालना केवल माता शक्ति की कृपा से ही संभव होगा। तो मैं क्या करूं गुरुदेव? उपाय बताइए, मैं क्या करूं? सच्चे मन से माता शक्ति की आराधना करो। आराधना करो शची। माता दुखियों की पुकार अवश्य सुनती है। वे अवश्य इंद्रदेव के प्राणों की रक्षा करेंगे। जाओ शची, माता शक्ति की आराधना करो। जाओ। जो आज्ञा गुरुदेव, जो आज्ञा। प्रणाम गुरुदेव। मां शक्ति, हे मां शक्ति। मां, 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 मेरे सुहाग की रक्षा करो मां। मेरे सुहाग की रक्षा करो मां। विशालकाय वृत्रासुर ने मेरे पति देवेंद्र को निगल लिया है मां, निगल लिया है मां। अब उनके प्राणों की रक्षा केवल आप ही के हाथों में है मां, केवल आप ही के हाथों में है। असुर शक्तियों से सदा ही तो देवों की रक्षा करती आई हूं मां। मां, मुझे सहाय को केवल आप ही का आसरा है मां, केवल आप ही का आसरा है। यदि मेरे पति के प्राणों की रक्षा ना हुई तो मेरा यह जीवन व्यर्थ है मां। मां, मेरा यह जीवन व्यर्थ है मां। मेरे सुहाग की रक्षा करो मां। मां, मेरी विनती सुन लो मां। वृत्रासुर के उदर में मेरे स्वामी का जीवित रहना संभव नहीं है मां, संभव नहीं है। प्राण ले लो मां, मैं जीवित नहीं रह सकती मां। मेरे भी प्राण ले लो मां, मेरे भी प्राण ले लो मां। मां, मेरे भी प्राण ले लो मां। निराश ना हो शची। देवराज इंद्र अमर हैं, उनके प्राणों का हनन असंभव है। वृत्रासुर के उदर में इंद्रदेव जीवित और सुरक्षित हैं। धन्य हो मां, धन्य हो कृपामयी। परंतु मां, वृत्रासुर के उदर से मेरे स्वामी बाहर कैसे आएंगे? तुम चिंता न करो शची। वृत्रासुर त्वष्टा ऋषि के शक्ति यज्ञ से उत्पन्न हुआ है। मेरी योग माया उसे विवश कर देगी। तुम्हारे पतिदेव सकुशल बाहर आ जाएंगे। मां, धन्य हो मां, धन्य हो मां।
बलशाली वृत्रासुर की वृत्रराज, हम देवताओं को बंदी बनाकर आपकी शरण में ले आए हैं। हमें देवता नहीं, इंद्र चाहिए। इंद्र कहां है वो दुष्ट? हमने उसे बहुत ढूंढा वृत्रराज, परंतु उसका कहीं पता नहीं चला। जाओ और उसे ढूंढो। स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल छान मारो, जहां भी मिले उसे पकड़ कर ले आओ। वृत्रराज, शरण में आए हुए देवतागण आपको ईश्वर का सम्राट मानते हैं। इन्होंने आपकी अधीनता स्वीकार कर ली है। देवताओं बोलो, स्वर्ग सम्राट वृत्रासुर की जय। स्वर्ग सम्राट वृत्रासुर की जय। बंद करो ये कोलाहल। हमें इंद्र चाहिए, इंद्र। हम यहां स्वर्ग के सम्राट बनने नहीं आए हैं, इंद्र से अपने पिता के अपमान का प्रतिशोध लेने आए हैं। जाओ, जाकर इंद्र को लेकर आओ, अन्यथा इस स्वर्ग को हम नष्ट कर देंगे। जाओ। जो आज्ञा मित्रराज। इंद्र। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। पधारिए देवराज इंद्र, पधारिए देवगुरु। कैलाश पर आप सबका स्वागत है। प्रणाम देवाधिदेव। शरणागत, शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। हमारा स्वागत नहीं, हमारी रक्षा कीजिए देवादिदेव। वृत्रासुर ने स्वर्ग में आतंक मचा रखा है। हम सब घोर संकट में हैं प्रभु। देवगुरु बृहस्पति, आप भली भांति जानते हैं कि त्वष्टा ऋषि के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए ही वृत्रासुर यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुआ है। प्रभु, मैं स्वयं त्वष्टा के अपमान से खिन्न था, परंतु त्वष्टा ने भी क्रोधित होकर अपनी सिद्धियों का दुरुपयोग किया है और उन्होंने वृत्रासुर को स्वर्ग पर आक्रमण के लिए भेज दिया। देवराज ने त्वष्टा ऋषि का अपमान करते समय यह नहीं सोचा कि त्वष्टा ऋषि की सिद्धियां देवताओं के लिए कष्ट का कारण बन सकती है। आवेश में हमसे ऐसा अपराध हो गया था भोलेनाथ। स्वर्गाधिपति, आवेश ही अपना शत्रु बन जाता है। वृत्रासुर की उत्पत्ति आप ही के आवेश के कारण हुई है। उसने देवताओं की दुर्दशा कर दी है। हमारा सम्मान, हमारा गौरव सब नष्ट हो गया है। हमें इस दुर्दशा से उबारिए देवाधिदेव। अब आप ही हमारे रक्षक हैं। आप ही हमारे शुभ चिंतक हैं महादेव। यद्यपि शक्ति उपासक त्वष्टा ने वृत्रासुर को उत्पन्न करके आप सबको घोर संकट में डाल दिया है, परंतु हम आप सबके प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के अतिरिक्त और क्या कर सकते हैं? आप देवाधिदेव हैं, सर्वशक्तिमान हैं, अन्याय और अत्याचार का प्रतिकार करने वाले हैं प्रभु। यही आशा लेकर हम सब आपकी शरण में आए हैं प्रभु। त्वष्टा की सिद्धियों से उत्पन्न वृत्रासुर ब्रह्मा से वरदान पाकर और भी उन्मत्त हो गया है। यदि मां शक्ति सहायता न करती तो वो मुझे निगल ही जाता। अब वो स्वर्ग के देवताओं को प्रताड़ित कर रहा है प्रभु। आप ही बताइए भोलेनाथ, आपके अतिरिक्त हमारी सहायता कौन कर सकता है? वृत्रासुर के अत्याचारों से बचने का केवल एक ही उपाय है देवराज। क्या उपाय है शिवशंकर? देवता वृत्रासुर से मित्रता कर ले। शत्रु से मित्रता? यह कैसे संभव है महादेव? जब शक्ति साथ न दे तो युक्ति से काम लेना चाहिए देवराज। यदि आप मानते हैं कि त्वष्टा ऋषि ने शक्ति से प्राप्त अपनी सिद्धियों का दुरुपयोग किया है, तो युक्ति से उन सिद्धियों को व्यर्थ कर दीजिए। देवाधिदेव, क्या मित्रता करने के पश्चात वृत्रासुर कोई उपद्रव नहीं करेगा? यदि आप हमारे पास सहायता के लिए आए हैं देवगुरु, तो आप हमारा परामर्श स्वीकार कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा महादेव। यदि मित्रता से हमारा उद्धार हो सकता है तो हम अवश्य मित्रता करेंगे। हमारी शुभकामना देवताओं के साथ है। धन्य हो महादेव, धन्य हो।
अब हमें आज्ञा दीजिए। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। बताओ, इंद्र कहाँ छुपा हुआ है? बताओ। हमें कुछ पता नहीं वृत्रराज। इंद्रदेव कहाँ हैं? हमें कुछ पता नहीं। झूठ। बताओ, इंद्र कहाँ छुपा हुआ है? हमने उन्हें बहुत ढूंढा, परंतु इंद्रदेव कहीं नहीं दिखाई दिए। तुम सब झूठ बोल रहे हो। तुम सब जानते हो कि इंद्र कहाँ है। बताओ, इंद्र कहाँ है? अब सच कह रहे हैं स्वर्ग सम्राट। जब से इंद्र आपके भय से भागे हैं, तब से हमने उन्हें देखा तक नहीं है। इंद्र कहाँ छिप सकता है, इसे तुम देवता ही जानते हो। बताओ। कपटी देवताओं, यदि इंद्र हमें शीघ्र नहीं मिला तो इस स्वर्ग के साथ साथ हम तुम्हें भी नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। हमें क्षमा कीजिए स्वर्गाधिपति, इंद्र के बारे में हम कुछ नहीं जानते। तो कहाँ है वो दुष्ट इंद्र? यदि वो जीवित है तो कहाँ छुपा हुआ है? वृत्रराज, ये रहा आपका अपराधी इंद्र। असुरो, कहाँ मिला ये तुम्हें? ये स्वयं स्वर्ग की ओर आ रहा था वृत्रराज। महान शक्तिशाली यज्ञ पुत्र वृत्रराज, मैं स्वयं आपकी शरण में आ रहा था। भला आपसे बचकर मैं कहां जाता? स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, कहीं भी मुझे शरण नहीं मिली। मैं स्वयं आपकी शरण में आया हूं। इंद्र, तूने हमारे पिता त्वष्टा के प्रति घोर अपराध किया है। अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। शरण में आए हुए शरणागत को मारना आप जैसे वीरों का धर्म नहीं वृत्रराज। स्वर्ग के सारे देवता आपको स्वर्ग सम्राट स्वीकार कर चुके हैं। हाँ। अब हमसे बैर क्यों? शत्रुता कैसी? नहीं, हम यज्ञ पिता त्वष्टा के आदेश का पालन करेंगे। हम तुझे दंड देंगे। मैं भी स्वर्गाधिपति था, आपने मेरा सिंहासन छीन लिया, मुझे अपना आहार बना लिया, शरणार्थी बनने पर विवश कर दिया। इससे बड़ा दंड और क्या हो सकता है वृत्रराज? मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। नहीं, क्षमा करने का अधिकार पिता त्वष्टा को है, हमें नहीं। मैं उनके सम्मुख जाने के योग्य भी नहीं। मुझे क्षमा करके आप अपना शत्रु मित्र बना लीजिए। नहीं, शत्रु कभी मित्र नहीं बन सकता। तू मित्र बनकर हमारे साथ कपट भी कर सकता है। स्वर्ग सम्राट, मैं निर्बल शक्तिहीन भला आपसे क्या कपट कर सकता हूं? यदि ऐसी कोई चेष्टा की तो आप मुझे निगल नहीं लेंगे। तू बिल्कुल ठीक कहता है। तुझ जैसा निर्बल और शक्तिहीन हमारा बिगाड़ ही क्या सकता है? हमें तो ब्रह्मदेव का वरदान है। न हमें कोई गीले अस्त्र से मार सकता है, न सूखे अस्त्र से। न किसी काठ के अस्त्र से मार सकता है, न किसी लोहे के अस्त्र से। न हमें दिन में मार सकता है, न हमें रात में मार सकता है। हम अवध्य हैं। आप अवध्य हैं तो मुझसे भय कैसा? अपने मन से सारी शंकाएं निकालकर मुझे मित्र बना लीजिए। सचमुच अब तो मुझे तुम पर दया आने लगी है। आपके हृदय में मेरे प्रति सहानुभूति देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि मेरे मित्रता के प्रस्ताव को आप ठुकराएंगे नहीं। आओ मित्र, आइए मित्र, आओ गले लग जाओ। नारायण नारायण। भगवान शिव से प्रेरणा पाकर देवराज इंद्र ने वृत्रासुर से मित्रता की तथा छल करके उसका वध कर दिया। इंद्र ने मुझे छल कर मेरा वध कर दिया। ये क्या हुआ? मेरा
मेरे यज्ञ पुत्र, ये क्या हुआ? अंततः कप्तीन्द्र ने तेरा भी वध कर डाला। पापी इंद्र, तूने मेरे दो यज्ञ पुत्रों की हत्या की है। अब इस ब्रह्म हत्या के पाप से तुझे कोई नहीं बचा सकता। ब्रह्म यज्ञोपवीतम सौगंधम। रक्षा कीजिए गुरुदेव, मेरी रक्षा कीजिए। अरे दूर हो जाओ। नहीं। पाप, ब्रह्म हत्या का पाप। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, मेरी रक्षा कीजिए गुरुदेव। ब्रह्म हत्या के पाप से मेरी रक्षा कीजिए गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। गुरुदेव कहां हैं आप? गुरुदेव 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 गुरुदेव, कहां हैं आप? कहां है गुरुदेव? कहां है गुरुदेव? गुरुदेव मेरी रक्षा कीजिए गुरुदेव। गुरुदेव गुरुदेव मुझे बचाइए। गुरुदेव मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए गुरुदेव। गुरुदेव गुरुदेव मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए गुरुदेव। ब्रह्म हत्या के दुष्प्रभाव से मेरी रक्षा कीजिए गुरुदेव। मेरी रक्षा कीजिए गुरुदेव। राज, ये क्या? आपके शरीर का वर्ण काला कैसे पड़ गया? गुरुदेव गुरुदेव, त्वष्टा के शाप से मेरी ये दशा हो गई है। देवराज, आपने उचित अनुचित का विचार तक नहीं किया। अपने स्वार्थ के लिए त्रिशरा और वृत्रासुर की छल से हत्या कर दी। आपने उस ब्राह्मण त्वष्टा ऋषि की आत्मा को भीषण कष्ट पहुंचाया है, तो इसका कुछ तो परिणाम होना ही था। अब तो कलंकित होकर मैं स्वर्ग में किसी को मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रहा। अब आप ही बताइए, मैं कहां जाऊं, क्या करूं? देवराज, महादेव के पंचाक्षर मंत्र से तथा शिव की आराधना से बड़े बड़े पाप और कलंक से मुक्ति मिलती है। आप एक एकांत स्थान में जाकर अपने इस पाप का प्रायश्चित कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा। परंतु आपसे एक निवेदन है गुरुदेव। कहिए देवराज। मेरी इस दुर्दशा की बात किसी से कहिएगा नहीं गुरुदेव, किसी से नहीं कहिएगा। आप निश्चिंत रहिए देवराज। सारी चिंताएं छोड़कर भगवान शिव शंकर की आराधना कीजिए, अपने पाप का प्रायश्चित कीजिए। जाइए। ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए इंद्र स्वर्ग छोड़कर चले गए। स्वर्ग सिंहासन पर देवराज इंद्र को न देखकर देवताओं को चिंता हुई। स्वर्ग का साम्राज्य कैसे चलेगा? आप सबकी चिंता उचित है, किंतु हमें चिंतित रहने मात्र से समाधान नहीं मिलेगा। नितांत चिंता से भय तथा भय से निर्बलता उत्पन्न होती है। देवगुरु, देवराज इंद्र की अनुपस्थिति ही निर्बलता और भय का प्रतीक है। उनकी अनुपस्थिति से हम सब असहाय हैं गुरुदेव।
आप ही सदा से हमारे मार्गदर्शक रहे हैं गुरुदेव। गुरुदेव, स्वर्ग की सुरक्षा का भार भी तो आप ही पर है। देवराज इंद्र की अनुपस्थिति में स्वर्ग के सिंहासन पर किसे बिठाया जाए, इसी परामर्श के लिए हमने सप्तऋषियों को भी आमंत्रित किया है। देव सभा में आप सप्तऋषियों का स्वागत है। देवगुरु, आपने हम सप्तऋषियों को स्मरण किया, कहिए हमारे योग्य क्या सेवा है? आप सब सृष्टि के नियंता हैं, विधि वेत्ता हैं। संकट की घड़ी में आप सब ने सदैव हमारा मार्गदर्शन किया है। इस समय इंद्रविहीन स्वर्ग सिंहासन रिक्त पड़ा है। वर्तमान समस्या यह है कि स्वर्ग के सिंहासन पर बैठने योग्य कौन है, किसे बिठाया जाए? देवताओं में से किसी को इंद्र का उत्तराधिकारी बनने के विषय में क्या देवगुरु ने विचार नहीं किया? स्वर्ग के देवता अपने अपने कर्मों के अनुसार अपने पदों पर आसीन हैं। यदि देवताओं में से किसी को स्वर्ग सिंहासन पर बिठाया जाए तो स्वर्ग व्यवस्था बिगड़ने का भय है। समस्या जटिल है, किंतु समाधान भी नितांत आवश्यक है। यदि देवताओं में से किसी को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाना असंभव है, तो क्या मृत्युलोक को दृष्टिगत नहीं किया जा सकता? इंद्रासन और मृत्युलोक का प्राणी, क्या यह उचित होगा? उचित अनुचित का निर्णय लेने के लिए सप्तऋषि यहां पधारे हैं। विधि के विधान को ध्यान में रखकर और भविष्य में किसी अनिष्ट से बचने के लिए हम परामर्श कर रहे हैं देवगण। तो आप सबके विचार से मृत्युलोक में कौन ऐसा है जो स्वर्ग के सिंहासन पर बैठने योग्य है? आप हम सबके पूज्य हैं, तीनों लोगों के शुभ चिंतक हैं। आपका आदेश स्वीकार करना हमारा धर्म भी है और कर्तव्य भी। तो बताइए, मृत्युलोक में कौन धर्मात्मा महापुरुष है जो इंद्रासन के योग्य है? सौभाग्य से पृथ्वीलोक पर एक ऐसा महामानव है। ऐसा कौन हो सकता है? जिसने अपनी अखंड शिव भक्ति के फलस्वरूप मनुष्य देह से स्वर्ग सिंहासन पर बैठने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। वही स्वर्ग सिंहासन के योग्य है। अधिकार प्राप्त कर लिया है? ऋषियों, यदि कोई ऐसा आदर्श मानव है तो हम उसी को स्वर्ग सिंहासन पर प्रतिष्ठित करने का विचार करेंगे। हाँ, उस महान भक्त को देवाधिदेव महादेव ने स्वयं दर्शन देकर कहा कि तुमने इतना पुण्य अर्जित कर लिया है कि तुम सदैव स्वर्ग सिंहासन पर जाओगे। कौन है वो महान शिव भक्त जिसने स्वर्ग सिंहासन का अधिकार प्राप्त कर लिया? वो है पुरुवंशी परम शिव भक्त महाराज नहुष। नहुष, नहुष। ठीक, आप सबने यहां आकर स्वर्ग पर आए इस असमय संकट को दूर कर दिया। इसलिए आप सबको बार बार धन्यवाद देता हूं तथा आपसे निवेदन करता हूं कि महाराज नहुष को स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाने का प्रबंध करें। जाइए। महाराज नहुष की जय! महाराज नहुष की जय! महाराज नहुष की जय! महाराज नहुष की जय! देवगुरु बृहस्पति, स्वर्ग का सिंहासन रिक्त ना रहे, प्रकृति के नियमों का समुचित रूप से पालन हो, अतएव हमारे आग्रह पर पुरुवंशी महाराज नहुष स्वर्ग के सिंहासन पर
अधिष्ठित होने के लिए यहाँ पधारे हैं। आप इन्हें प्रतिष्ठित करें महाराज। आपका आदेश हमें स्वीकार है ऋषिवर। महाराज, विराजिए महाराज। शिव भक्त महाराज नहुष की जय। महाराज नहुष की जय। महाराज, आपको समस्त देवतागण स्वर्ग के अधिपति के रूप में स्वीकार करते हैं। ऋषिगण, देवगुरु, आप हमें आशीर्वाद दें कि हम धर्मपूर्वक आपके आदेशानुसार अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। जगदम्बे आई हूँ शरण तुम्हारी, तुम करुणामयी दयामयी माँ बिनती सुनो हमारी। हे आदिशक्ति माँ जगदम्बे आई हूँ शरण तुम्हारी, तुम करुणामयी दयामयी माँ बिनती सुनो हमारी। हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ। तुम महाशक्ति हो ज्योतिपुंज, जग में प्रकाश है तुमसे। तुम स्नेहमयी माता हो, विश्वास हमारा तुम पे। हे जग जननी दुख दूर करो, मैं दुख से बोझिल नारी। तुम करुणामयी दयामयी माँ बिनती सुनो हमारी। हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ। जीवन की नाव भंवर में है, संकट में प्राण हमारे। घनघोर अंधेरा है माता, नैना किस ओर निहारे। आँखों से ओझल है सुहाग, माँ देखो दशा हमारी। तुम करुणामयी दयामयी माँ बिनती
भक्ति परायण देवी शची, तुम्हारी करुण पुकार ने मुझे अधीर कर दिया। मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूं। आंखें खोलो, आंखें खोलो शची। घोर संकट में पड़े मेरे सुहाग की रक्षा करो माँ। माँ, मेरे सुहाग की रक्षा करो। मेरे पति देवराज इंद्र कहाँ है माँ? बताओ माँ, कहाँ है मेरे स्वामी? अधीर ना हो देवी, तुम्हारे पति देवराज इंद्र सुरक्षित हैं। तुम्हारे सुहाग को आंच नहीं आएगी। परंतु माते, वे है कहाँ? मुझे उनके दर्शन कैसे होंगे माँ? पावन कैलाश पर्वत के समीप मानसरोवर में। मानसरोवर में? हाँ शची, शिव की आराधना करते हुए देवराज इंद्र मानसरोवर में अपने पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं। पाप? मेरे पति इंद्र और पाप? ऐसा कौन सा पाप किया है माते उन्होंने, जिसका प्रायश्चित करना पड़ रहा है उन्हें? ब्रह्म हत्या का पाप। ब्रह्म हत्या का पाप? हाँ शची, मेरे ही भक्त त्वष्टा ऋषि ने इंद्र से प्रतिशोध लेने के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके त्रिशिरा और वृत्रासुर को उत्पन्न किया था। देवराज इंद्र ने उन दोनों का वध कर दिया। त्वष्टा ऋषि ब्राह्मण हैं। उन्होंने अपने यज्ञ पुत्रों की हत्या देखकर ब्रह्म हत्या का शाप दे दिया। उसी शाप से कलंकित इंद्र अपने पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं। तो क्या माता, उनका प्रायश्चित सफल होगा? वे ब्रह्म हत्या के शाप से मुक्त हो जाएंगे? क्या वो पुनः स्वर्ग सिंहासन प्राप्त कर सकेंगे माँ? अवश्य, भगवान शिव की कृपा उन्हें अवश्य प्राप्त होगी। तुम्हारे पुण्य प्रताप से देवराज इंद्र स्वर्ग के सिंहासन पर पुनः प्रतिष्ठित होंगे। हे माँ जगदम्बे, मुझ पर कृपा करो माँ। मैं शीघ्र अपने स्वामी के दर्शन करना चाहती हूँ। हे महाशक्ति, मुझे शक्ति दो माँ। मैं अपने पतिदेव के पास जाना चाहती हूँ। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो, तुम्हारा कल्याण हो। धन्य हो माँ, धन्य हो। शंकर महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। रामेश्वर सोमनाथ जय भीमा शंकर।